Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Sohrab. I am lecturer at my university. Besides this, I am a researcher and analyst. Guys, आज हम बात करेंगे कि डॉलर को रिज़र्व करेंसी की हैसियत कैसे हासिल हुई। जैसा कि आप सुनते रहे हैं और आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जो श्रीलंका है वो बैंकरप्ट हो चुका है, और पाकिस्तान के बारे में भी कुछ इसी तरह की न्यूज़ थी। और हर सेकंड इकोनॉमिस्ट या एनालिस्ट यही बात कर रहा था कि डॉलर की कमी की वजह से सब कुछ हुआ है। तो डॉलर को ये हैसियत कैसे हासिल हुई है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्रीज यूज़ डॉलर। डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, जो ममालिक हैं, वो डॉलर का इस्तेमाल करते हैं जब भी वो गुड्स या सर्विसेज का लेन देन करते हैं। और जब भी किसी कंट्री को लोन वगैरह दिया जाता है वो भी डॉलर में दिया जाता है, और जब वो कंट्री उस लोन को पे बैक करता है तो वो डॉलर जो प्रिंसिपल है वो भी डॉलर की मद में देता है, और इसके अलावा जो उसका इंटरेस्ट होता है वो भी डॉलर की अमाउंट में पे किया जाता है। और जब किसी कंट्री के पास डॉलर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उस कंट्री को बैंकरप्ट कंसीडर किया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि डॉलर को ये इंटरनेशनल करेंसी की हैसियत कैसे हासिल हुई और कब हासिल हुई। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन वी नीड टू नो कि डॉलर इस्टेब्लिश कब हुआ, डॉलर का स्टार्ट कब हुआ, और देन अमेरिका ने डॉलर को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि डॉलर का स्टार्ट कब हुआ है और फिर अमेरिका ने इसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया है। यूएस करेंसी एजुकेशन प्रोग्राम के मुताबिक अमेरिका में यूएस करेंसी की इब्तिदा 1690 में हुई, और ये वो टाइम था जब अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनीज़ में शामिल था। अमेरिका की एलानी फ्रीडम से 9 दिन पहले यानी कि 1776 में अमेरिका ने 2 नोट का डॉलर जारी किया, और अमेरिका ने 1913 में अपना सेंट्रल बैंक जो कि फेडरल रिज़र्व बैंक था वो इस्टेब्लिश किया, और देन उस बैंक ने अपने करेंसी नोट जारी करना स्टार्ट किए। इसके बाद अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अमेरिका ने हर तरह की इंडस्ट्री कायम की और उस इंडस्ट्री को प्रमोट किया। और देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही अमेरिका एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका था। इस अब हम बात करते हैं डॉलर में पाउंड की जगह कैसे। दुनिया जो है कॉमर्स और बिजनेस का हब था, और आलमोस्ट हर कंट्री जो ब्रिटिश पाउंड है वो उसको यूटिलाइज़ करते थे जब भी वो ट्रेड किया करते थे। और उस दौरान जो है वो करेंसी की मेजरमेंट, करेंसी की जो वैल्यू की डिटर्मिनेशन है वो गोल्ड के थ्रू की जाती थी। बट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनी कंट्री हैज़ अवॉइडेड टू यूज़ गोल्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ देयर करेंसी वैल्यूएशन। बहुत सारे कंट्रीज़ ने जो है वो गोल्ड को तर्क किया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है वो गोल्ड का बायकॉट किया, और जो करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है गोल्ड के थ्रू उसको जो है उन्होंने ख़त्म किया। और उसी दौरान जो है वो अमेरिका ने इटली, फ्रांस और जापान ऐसे बड़े कंट्रीज़ को बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में लोन प्रोवाइड किया। और इस दौरान जो ब्रिटिश थे उनकी जो इकॉनमी थी उनमें आलमोस्ट उनके जो एसेट्स थे उनमें 1.4% का जो 1.4% जो है वो डिक्लाइन आ चुका था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही ब्रिटिश ने यानी कि बरतानिया ने अमेरिका से 11 अरब डॉलर का लोन लिया, और इस दौरान जो अमेरिका था वो लोन देने वाला सबसे बड़ा कंट्री बन चुका था। और देन ये हुआ कि 1931 में जो ब्रिटिश थे, जो बरतानिया था, उसने भी जो गोल्ड मेजरमेंट थी उसे अवॉइड कर दिया, उसे उसका बायकॉट कर दिया, और बरतानिया के साथ जो बहुत बड़े कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड किया करते थे उन्हें बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म के लॉसेस हुए। देन उन कंट्रीज़ ने जो है वो बरतानिया के साथ ट्रेड को बायकॉट किया, और ये वो टाइम था जब डॉलर पाउंड की जगह ले चुका था।
ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया, बट बाय प्रोवाइडिंग वेपन्स एंड रिसोर्सेज टू दोज कंट्रीज़ विच वर फाइटिंग एट दैट टाइम। तो उन कंट्रीज़ को अमेरिका ने वेपन्स प्रोवाइड किए, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, जो कि फ़ाइट कर रहे थे, जो कि वॉर कर रहे थे। तो जब उन कंट्रीज़ ने अमेरिका को वापस रिसोर्सेज की पेमेंट की, तो वो पेमेंट उन्होंने गोल्ड में की, और इस तरह से गोल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास चला गया था। और देन उन कंट्रीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था कि वो सर्वाइव करें, और उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था कि वो गोल्ड को करेंसी वैल्यूएशन के लिए यूज़ करें। जो करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, उसके लिए यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में बहुत सारे कंट्रीज़ की गैदरिंग हुई अमेरिका में, और इस गैदरिंग का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कोई ऐसा करेंसी वैल्यूएशन सिस्टम बनाया जाए जिससे इन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेहतर हो सके। तो इस तरह ये जो गैदरिंग थी वो 3 वीक्स तक कंटिन्यू रही, और देन लास्ट में उस गैदरिंग में ये डिसाइड किया गया कि डॉलर को ही करेंसी वैल्यूएशन की जगह यूज़ किया जाएगा, और उस दौरान गोल्ड को सब कंट्रीज़ ने मिलकर बाइकआउट किया, और डॉलर को एक्सेप्ट किया गया उस दौरान तमाम कंट्रीज़ की तरफ से। और डॉलर को इसलिए भी चूज़ किया गया क्योंकि जो गोल्ड के ज़्यादातर रिजर्व्स थे वो अमेरिका के पास थे, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट था, इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वर्ल्ड वाइड डॉलर को रिज़र्व करेंसी की हैसियत हासिल हुई, और अब हर कंट्री गोल्ड के बजाय डॉलर को रिज़र्व के तौर पे रखता है। 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसे ख़त्म कर दिया था, बट स्टिल उस दौरान कुछ कंट्रीज़ ने एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसको एसोसिएट किया अपनी करेंसी के साथ। बट स्टिल अब भी कंट्रीज़ जो हैं डॉलर को ही रिज़र्व के तौर पे रखते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2022 में पब्लिश की गई, उसके मुताबिक अब भी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनमें डॉलर की परसेंटेज है रिज़र्व के तौर पे रखने की, वो है 59%। तो अब भी बहुत सारे कंट्रीज़ इसे रिज़र्व के तौर पे कंसिडर करते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इसकी जो मेन वजह है वो अमेरिकन इकॉनमी है, वो अमेरिका की ग्रोइंग इकॉनमी है, जो कि एसोसिएट करती है दूसरे कंट्रीज़ को अपने साथ। और अगर दुनिया की आलमी मार्केट को एनालाइज किया जाए तो अमेरिका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो अमेरिका का हिस्सा है वो 11% है। तो ये एक बड़ी इकॉनमी होने की वजह से अब भी डॉलर को रिज़र्व के तौर पे कंसीडर किया जाता है। वी नो दैट के लेन देन में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है या फिर जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसमें डॉलर को इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से जो अमेरिका का फेडरल रिज़र्व बैंक है उसमें उन कंट्रीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ डॉलर। डॉलर का फ्यूचर क्या होगा? तो डॉलर के फ्यूचर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो डॉलर की सुप्रीमेसी है, जो उसकी सॉवरेनिटी है, जो उसका पावर है, जो उसका यूजेज है, वो वर्ल्ड वाइड मिनिमम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। उसका मेजर रीज़न ये है कि कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और इसकी एक और मेजर रीज़न ये है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया है कि अमेरिका डॉलर को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है बाय इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन अदर कंट्रीज़। एग्जांपल है इसकी, जो रियल टाइम एग्जांपल है वो हम देख सकते हैं जब डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में ईरान पे सैंक्शंस इम्पोज की और उनका जो डेमोक्रेटिक राइट था उससे वायलेट किया, और अब वो कंट्री किसी और कंट्री से ट्रेड नहीं कर सकता। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ ने अमेरिकन जो करेंसी थी उससे अवॉइड किया
कि उसे यूटिलाइज़ किया जाए। लाइक रशिया और चाइना की बात करें तो रशिया और चाइना ने अपनी करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दी है। तो होपफुली वर्ल्ड वाइड जो है वो लोकल करेंसी का जो यूजेज है उसे मैक्सिमाइज़ किया जाएगा, ताकि जो डॉलर की पावर है उसे जो मिनिमाइज़ किया जा सके।